और सोलर एनर्जी की क्षमता में 20 गुना बढ़ोतरी हुई है। ग्रीन ग्रोथ और सस्टेनेबल एनर्जी की दिशा में उठाए गए हमारे कदमों ने ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को आकर्षित किया है, जो अपनी लागत का रिटर्न चाहते हैं और इस धरती के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना चाहते हैं। वो आज भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। साथियों, आज कर्नाटका के साथ एक और विशेषता जुड़ी हुई है। कर्नाटका के पास डबल इंजन की पावर है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में एक ही पार्टी का नेतृत्व है। ये भी एक वजह है कि कर्नाटका कई क्षेत्रों में सबसे तेज गति से विकास कर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कर्नाटका लगातार टॉप रैंकर्स में अपनी जगह बनाए हुए है। यही वजह है कि एफडीआई के लिहाज में कर्नाटका का नाम टॉप राज्यों की लिस्ट में शामिल है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 400 कर्नाटका में ही है। भारत के 100+ यूनिकॉर्न में से 40 से ज्यादा कर्नाटका में ही है। कर्नाटका की गिनती आज दुनिया के लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी क्लस्टर के तौर पर हो रही है। यहां कर्नाटका में इंडस्ट्री से लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक, फिनटेक से लेकर बायोटेक तक, स्टार्टअप से लेकर सस्टेनेबल एनर्जी तक, हर क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। विकास के कुछ आंकड़े तो ऐसे हैं कि कर्नाटका सिर्फ भारत के दूसरे राज्यों को ही नहीं, बल्कि कुछ देशों को भी चुनौती दे रहा है। आज भारत नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन के साथ मैन्युफैक्चरिंग डोमेन के नए फेज में प्रवेश कर चुका है। इसमें कर्नाटका की भूमिका बहुत अहम है। चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को यहां का टेक इकोसिस्टम नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथियों, आप जानते हैं कि एक इन्वेस्टर मीडियम टर्म मिशन और लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ता है, और भारत के पास एक इंस्पिरेशनल लॉन्ग टर्म विजन भी है। नैनो यूरिया हो, हाइड्रोजन एनर्जी हो, ग्रीन एमोनिया हो, कोल गैसिफिकेशन हो या फिर स्पेस सैटेलाइट्स, आज भारत अपने विकास से विश्व के विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। ये भारत का अमृतकाल है। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश की जनता नए भारत के निर्माण का संकल्प लेकर बढ़ रही है। इसमें और हमने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका इन्वेस्टमेंट और भारत का इंस्पिरेशन एक साथ जुड़ जाए, क्योंकि इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक और स्ट्रांग इंडिया का विकास दुनिया के विकास को गति देगा। और इसलिए हम चाहते हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट इन डेमोक्रेसी। भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर द वर्ल्ड। भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर अ बेटर प्लैनेट। भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर अ क्लीन सेफर प्लैनेट। आइए हम मिलकर करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बदलने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़े। इस आयोजन से जुड़ने वाले सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
कर्नाटका के मुख्यमंत्री, उनकी पूरी टीम, कर्नाटका सरकार और कर्नाटक के लोग के सभी भाइयों बहनों को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।